नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का और अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अखिलेश यादव को लेकर, यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ने खुद का टिकट फाइनल कर लिया है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ने खुद का टिकट फाइनल कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी वो विधानसभा की सीट होगी जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल कर लिया है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो यह तय हो गया है कि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव मैदान में होंगे और यह पहली बार है जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। और आपको हम बता दें कि जब भी वो मुख्यमंत्री बने तो वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं और पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर अखिलेश यादव को लेकर सामने आ रही है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। तो लगातार बीजेपी की ओर से भी जो सवाल खड़ा किया जा रहा था, जो सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आपको अपनी टिकट फाइनल करने में, अपनी सीट फाइनल करने में इतना समय क्यों लग रहा है, किस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात का जवाब मिल गया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। आजमगढ़ से अभी मौजूदा सांसद हैं, यानी कि आजमगढ़ को उन्होंने अब छोड़ दिया है और इसके साथ ही करहल विधानसभा सीट से वो चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने के निर्णय पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अगर अखिलेश को लगता है कि मैनपुरी की सीट उनके लिए सेफ है तो उनकी ये गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके पिता मुलायम सिंह यादव मायावती की व्यक्तिगत अपील करने के बाद जाकर बमुश्किल चुनाव जीते थे, जबकि बीजेपी के 50 से ज्यादा सांसद लाखों मतों के अंतर से 2019 में निर्वाचित हुए थे। बीजेपी उनकी साइकिल को मैनपुरी में ही पंचर कर देगी ताकि वो एक्सप्रेस वे चढ़कर लखनऊ ना पहुंच पाए। लोकतंत्र में भारत का संविधान की आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा से जहां से वो चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनको यह गलतफहमी है कि मैनपुरी उनका गढ़ है जहां उनके पिताजी चुनाव जीत करके आए हैं और वहां से वो चुनाव लड़ करके सेफ है, तो अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहूंगा कि प्रेम सिंह साक्य जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो मायावती जी का समर्थन लेना पड़ा। मायावती जी स्वयं गई थी वहां अपील करने के लिए, उसके बावजूद केवल हजारों मतों के अंतर से ही प्रेम सिंह साक्य वहां चुनाव हारे और मुलायम सिंह चुनाव जीत पाए। जबकि भाजपा के 50 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो लाखों मतों के अंतर से 2019 का चुनाव जीते थे। तो मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है। हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेस वे चढ़ नहीं पाएंगे जिस एक्सप्रेस वे से उनको घर से लखनऊ आने का रास्ता मिलता है। लखनऊ की दूरी करहल से बहुत ज्यादा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर जितने भी मुकदमे हैं उतनी आईपीसी की धाराएं नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि लुंगी पहनने वाले दौड़ नहीं सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा घोषणा पत्र में यश भारती सम्मान फिर से शुरू करेगी, वहीं नगर उत्कर्ष सम्मान भी शुरू करेगी और सीनियर सिटीजन के लिए पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। निवृत्त सकता हूं। कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है।
तो अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे हैं, उतनी आईपीसी की धाराएं भी नहीं जितने उनके ऊपर मुकदमे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये वादा किया है कि जो पुरानी सरकार में हमने स्कीम चलाई थी, जो भी योजनाएं चलाई थी, उनको फिर से चलाने का काम करेंगे अगर हम सत्ता में वापसी करते हैं, तो अगर हमारी सत्ता दोबारा से लौटती है तो। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने नारा दिया है कि 22 में 22 किल। इसको लेकर उनका कहना है कि 2022 का ये विधानसभा चुनाव कई महीनों में खास है, और खास इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की विदाई होने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। दावा बार बार अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कोरोना को लेकर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के 17,662 नए मामले सामने आए, जबकि 20,532 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। कोरोना से 6 लोगों की जान चली गई। तो ये बड़ी जानकारी। प्रदेश में आपको हम बता दें कि एक्टिव मामलों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना के 17,662 और नए मामले सामने आए। 20,532 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। कोरोना से 6 लोगों की जान गई है और प्रदेश में 2,876 एक्टिव मामले, हालांकि अभी ज्यादा यहां पर बने हुए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 20,532 मरीज ऐसे रहे जो कोरोना को मात देने में सफल भी साबित हुए। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में, यूपी में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और कोरोना के 17,662 नए मामले सामने आए। इसी के साथ एक्टिव मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्ती जिले के समाजवादी पार्टी बस्ती कार्यालय पर बीजेपी नेता जितेंद्र पाल ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली।
वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जितेंद्र पाल ने बताया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हर वर्ग के नेता हैं और उन्हीं के बताए निर्देशों पर हम हमेशा चले हैं। उनके अंदर जाति भावना नहीं है। मंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं। ये पूछे जाने पर कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, क्या कारण है कि आपने पार्टी को छोड़ दिया, तो उन्होंने बताया कि इस सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, नेताओं की कोई समस्या को सुना नहीं जाता। मुझे 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी में मूक बन के रहना पड़ा। मैं कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन पार्टी और अपने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दिशा निर्देश पे मैं कुछ बोल नहीं सकता था। जो है उनका एक ही था, जहां आप रहिए समय आएगा, इसका हम जो है समय से बदला लेंगे जो है। और आने वाले समय में जो है, जो आप लोगों को देखिए, अभी 14 तारीख को हम समाजवादी पार्टी का दामन हम थामे हैं और निरंतर समाजवादी पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करके अपने साथियों को लेके हर विधानसभा में जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों को जो है जन जन तक बताने के लिए जो है हमें जो भी करना होगा। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी दल वादों की झड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और सुभा सपा गठबंधन ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर सपा और सुभा सपा गठबंधन ने रिक्त आरक्षित सीटों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें लिखा है कि आरक्षित वर्ग की सीटों के अभ्यर्थियों की रिक्त स्थानों को भरा जाएगा, चाहे बैकलॉग की भर्ती निकालकर ही क्यों ना इन्हें पूर्ण करना पड़े। और 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर यह बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो बैकलॉग को भी भरा जाएगा और शिक्षक भर्ती को लेकर उनका यह ऐलान उनकी ओर से किया गया है। और बाकायदा ये पोस्टर भी जारी किया है, जो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। सदर विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता महराज जहां कलेक्ट्रेट में फूट फूट कर रोने लगी। महराज जहां ने सदर विधानसभा सीट से टिकट की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के टिकट बंटवारे के 40% महिलाओं के टिकट देने के दावे को भी झूठा कराया था। आपको बता दें कि महराज जहां की जगह कांग्रेस ने सदर विधानसभा सीट से सुबोध शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जो नगर अध्यक्ष है, जो प्रभारी है, जो मेरा दिल बहुत रो रहा है। मैंने बड़ी कड़ी मेहनत की है। तुझे पहले आश्वासन दिया गया, मैं पूरी मेहनत कर रही थी, मैं तो करती रहती हूँ। मैं तो ये भी नहीं कि चलो भाई फॉर्मेलिटी के लिए कोई मेहनत कर रहा है, मैं तो मेहनत करती रहती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा आप बहुत मेहनती हो, आप आगे बढ़ोगी। धीरज गुज्जर जी ने भी मेरी मेहनत देखी है, उन्होंने भी कहा कि आप बहुत मेहनती हो बहन जी, आप जो है तैयारी करो, आप आगे बढ़ोगी। और यहाँ हर मैं झंडा और डंडा कांग्रेस का उठाई फिरी और आप जो है अब जो रिजल्ट आया तो उसमें जो है सुबोध शर्मा जी का इन्होंने टिकट कर दिया। 6 प्रत्याशी है, 6 प्रत्याशियों में 40% के हिसाब से 2 महिलाओं का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक ही महिला उतारी और वो भी ऐसी महिला उतारी है कि जो कभी कांग्रेस में रही भी नहीं है। नया प्रत्याशी उतारा है कल ही ज्वाइन करी उसने और उसको प्रत्याशी बनाया। ये बताइए कि हम मेहनत करने वाले की कोई अहमियत नहीं है। मैंने यहाँ तक कुर्बानी दी कि मैंने अपना परिवार तक नहीं बनाया। प्रियंका दीदी आपने तो अपना परिवार भी बनाया है, मैंने तो अपना परिवार भी नहीं बनाया कि मुझे समाज में अपनी पहचान बनानी है, मुझे समाज में नाम करना है, मुझे समाज की सेवा करनी है। मैं कांग्रेस में इसलिए आई थी, मैं कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहती थी, कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहती थी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां मुलायम सिंह यादव के साड़ू और विधुना से विधायक रहे प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ओएसडी रहे रिटायर्ड आईएएस कृष्ण सिंह अटोरिया भी
बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल हो गई। तो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में लोगों के आने का सिलसिला, नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल रही, जिसमें लड़ सकती हूं वाला जो नारा दिया गया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो पोस्टर गर्ल भी बीजेपी में आज शामिल हो गई। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर आज सामने आई वो ये थी कि मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता जो कि विधायक रहे, वो भी आज कमल का दामन थाम चुके हैं। चुनाव से पहले पार्टियों में आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहां पर करना चाहता हूं, वैसे संभवतः आप सबको जानकारी है, लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूं आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्रवधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी है, और आज उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साढ़ू की क्या कीमत होती है आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से विदित हैं। 2012 में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ किया, और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान बहन प्रियंका वाड्रा जी ने शुरू किया है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही है। अब वे अपनी शक्ति का उपयोग, अपनी क्षमता का उपयोग 2022 के भाजपा के चुनाव अभियान को बल देने में और गति देने में करेंगे। 2-3 बातें इनके बारे में मैं और बताना चाहता हूं। फेसबुक में 3.5 लाख फॉलोअर, ट्विटर पर 7,000 फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 50,500 फॉलोअर, लिंक्डइन पर 25,000 फॉलोअर के साथ प्रतिष्ठित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा व मानक के साथ एनजीओ का संचालन करने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य इनकी लोक गायकी से परिचित हुई। अयोध्या भगवान राम की धरती की मूल निवासी, लखनऊ को केंद्र मानकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोक कला और गायकी के माध्यम से भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाली आज वंदना मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य बन रही हैं। हम इनके माध्यम से और इनकी लोक कला और गायकी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को बल दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मनोज उर्फ मोन्टू राघव सपा एटा नौजवान कार्यकर्ता, नौजवानों में एक जिसे कहना चाहिए लड़ाकू सेना, जिसके पास एटा जिले में हो, और एटा जिला किनका गढ़ है ये सब आप जानते हैं। उस गढ़ को भेजने वाला कार्यकर्ता मोन्टू राघव आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ है। श्री अजीत सिंह चौहान 2001 से 2005 तक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें मुजफ्फरनगर में नेताओं की राजनीतिक जो सक्रियता है वो बढ़ गई है। दरअसल चुनाव प्रचार करने के लिए विक्रम सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र के मुनव्वरपुर गांव में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें खदेड़ दिया। वहीं विरोध होने के बाद विधायक ने भीड़ से हाथ जोड़े और निकल गए। पर्सनल काम था तो दुनिया है, सामूहिक काम था, गांव के काम था, कब आए तुम ना बताओ मुझे एक बार बता। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये टाइम ज्यादा समय वेस्ट करने वाला बिल्कुल बिल्कुल
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में मंगलमय है, क्योंकि इस बार स्कूल एक अनूठी झांकी का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा है। झांकी 5 भागों में विभाजित है और क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बार के गणतंत्र दिवस पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी से। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। सीएमएस स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी किसी नाम के मोहताज नहीं है, महान शिक्षाविद हैं। आज इन्होंने गणतंत्र दिवस की झांकी मीडिया के सामने प्रस्तुत की है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस गणतंत्र दिवस की जो झांकी है इसका क्या महत्व है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है महान शिक्षाविद जगदीश गांधी। सर, आपका हर खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देखिए, इसमें सबसे बड़ा संदेश यही है कि जहाँ भी प्रभु की महिमा गाई जाती है वो जगह धन्य होती है। ये श्री राम मंदिर है, ये अयोध्या जी में जो नया बना है वो दिखाया गया है इसमें। ये अयोध्या का राम मंदिर है। इसके अलावा इसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे सब दिखाए गए हैं। ये भी घूमते हैं और ये आप देखें तो इसमें भगवान राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, मोहम्मद है, नानक है, ईसा है, ये बहाउल्लाह है, ये सारे अवतार दिखाए गए हैं। तो इन सबका उद्देश्य यही है कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है और प्रार्थना कहीं भी करे, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजे में, गुरुद्वारे में, सुनने वाला ईश्वर एक है। तो ये सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, वसुधा उसकी बनाई हुई है। ये हमारा कुटुंब है, परमात्मा हमारा पिता है और ये वसुधा जो परमात्मा ने बनाई है, हमारे पिता ने, ये हमारा घर है। तो ये क्या सारी संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? लोगों को यही संदेश है झांकी का कि सब मिलजुल के रहें, हिंदुस्तान के लोग, दुनिया के लोग। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर जो दूरियां हैं, जो आज मारकाट मची हुई है, जो बहुत ज्यादा वैमनस्य और दुश्मनी बढ़ती जा रही है, वो अज्ञानता के कारण है और उस अज्ञानता को मिटाना ही हमारा उद्देश्य है। कोरोना काल, जहाँ एक तरफ कोरोना काल चल रहा है वहाँ आपकी झांकी प्रस्तुत की जा रही है। कोरोना को देखते हुए लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? कोरोना के संबंध में भी हमारा एक फुल कार्यक्रम कोरोना का है। हमारी झांकी के साथ 12 आइटम और है, उनमें से एक कार्यक्रम केवल कोरोना पर है और बहुत सुंदर कार्यक्रम है कि कोरोना को हम कैसे नियंत्रित करें। और उसमें यही बताया गया है कि मास्क लगाएं, 6 फुट की दूरी रखें और हम सैनिटाइज अपने आप को करें, तो सावधानी बरतें। वही एक तरीका है कोरोना से बचने का। ये थे हमारे साथ सीएमएस स्कूल के संस्थापक और महान शिक्षाविद जगदीश गांधी। हर खबर से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। आगरा शहर के थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक दुकानदार ने पड़ोस में रहने वाली 18 साल की युवती के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। उधार सामान लेने आई युवती के ऊपर दुकानदार ने तेजाब डाल दिया। घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हुआ था, इनके ना मंजन लेने आया था। कौन आया था? मेरा बेटा आया था। तो उससे कहने लगा कि उधार में नहीं दे रहा, 2 रुपए का मंजन था। मैंने कहा ये शायद तुम दे दो और 2 रुपए का मंजन मैं दूंगी पैसा। तो मेरा लड़के से मैंने उसके बाप की जेब में से 10 का नोट निकाल के दे दिया। इनमें चरांद हो गई। तो फिर कहने लगी कि अभी ना कही कि साहब तुमसे ना नकद लेंगे ना उधार लेंगे। तो इनका लड़का कहने लगा, हाँ, उन्होंने गाली दी। इनने नौकाई के ऐसा गाली मत दे, तेरे बाप ने चूड़ी तोड़ी ना पहले तो तू गाली दे रहा। आगे जो हुई कि जब सलमान नाचा इतनी चूड़ी की कह रही, सो इनके चारों बेटों ने और इन दोनों ने दबोच चिल जाना। हम मेरा बेटा, मैं आई ना पर, मैंने कही रुबीना पापा उसके पापा से कही, मैंने जल्दी आओ सलमान को मार डाला। मेरी बेटी और वो दोनों आए। जब तक तो इन्होंने कही ओए लौंडे छोड़ो, मैंने बीमारी मत उठ के चुका है मेरा सलमान। आगे जो हुआ फिर इन्होंने तेजाब और छुरी फेंका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।